स्टार स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी पे एक वीडियो जारी की है जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अब भी राइवलरी बाकी है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 7-1 तो हो चुका है, अब हम करेंगे 8-1। वीडियो कुछ इस तरह से है कि 4 इंडियन फैंस आगे बढ़ रहे हैं और एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान वहां पे एक पाकिस्तानी फैन आता है पाकिस्तान की जर्सी पहन के और वो पूछता है कि क्या आप लोग 15 फरवरी के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे इंडियन फैंस कहते हैं कि हम तो हर वक्त तैयार हैं आपके लिए, 7-1 तो हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे 8-1। ये सुनते साथ ही जो पाकिस्तानी फैन है वो शर्मिंदा हो जाता है और शर्मिंदगी की बात है भी, क्योंकि हम 7 बार पहले जा चुके हैं। अब इस प्रोमो के साथ ही उन्होंने एक और जो पोस्टर है वो जारी किया है अंडर 19 पे, पाकिस्तान अंडर 19 और इंडियन अंडर 19, और यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड जो शेयर किया है 5-5 से बराबर है, अभी तक हेड टू हेड बराबर है। और जो नीचे है T20 वर्ल्ड कप, वहां पे हम 7 बार हार चुके हैं। तो अब जरा इन चीजों को साइड पे रखें और आ जाएं इन वीडियोस पे। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी की थी और उसकी जो मिर्च थी वो कुछ ज्यादा लगी थी, इंडियंस ने रोना धोना शुरू कर दिया था और हमने यही बात की थी कि यार ठीक है, थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट है, होने दें, एक प्रोमो ही तो है। और अब जब स्टार स्पोर्ट्स ने उसका जवाब दिया है तब भी हमें कोई मसला नहीं है, ये चीज़ इंटरटेनमेंट के तौर पे लें और हमें इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने हमें 7 बार T20 वर्ल्ड कप में पेला है। और यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारा रिकॉर्ड किस कदर गंदा है इंडिया के अगेंस्ट, और हमें मुस्तकबिल में मजीद जलालत से बचने के लिए अब इस वर्ल्ड कप में इंडिया को हराना होगा। स्टैट्स मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान और इंडिया की टीम के दरमियान अभी तक 16 T20I मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 13 इंडिया जीता, सिर्फ 3 पाकिस्तान जीता। एक T20 मैच पाकिस्तान जीता, बायलैटरल सीरीज जो 2012 में खेली गई थी इंडिया के अगेंस्ट, वहां पे एक पाकिस्तान जीता 2021 के वर्ल्ड कप में और एक पाकिस्तान जीता 2022 के एशिया कप में। ये 3 मैचेस पाकिस्तान सिर्फ अभी तक इंडिया से जीत सका है और हम बहुत बार हार चुके हैं इंडिया से, 2007 के वर्ल्ड कप में भी। फिर उसके बाद जो ओडीआई के स्टैट्स हैं ये 2006 के बाद के हैं, जैसे हमने T20 के स्टैट्स आपके साथ शेयर किए 2006 के बाद ही शुरू हुए थे। इसी तरह यहाँ पे ओडीआई के स्टैट्स आप देखें, यहाँ पे पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया से 2 बार जीता है ओडीआई के एशिया कप में। एक जीता है 2008 के एशिया कप में और दूसरा जीता है 2014 के एशिया कप में, जब शाहिद खान अफरीदी ने रविचंद्रन अश्विन को 2 बॉल पे 2 छक्के मार के इंडिया के मुंह से जीत छीन ली थी। बड़ा ही यादगार मोमेंट था। बाकी इसके अलावा जितने भी मैचेस हुए हैं इंडिया के साथ एशिया कप में वो सब हम हारे हुए हैं। 2018 में, 23 में जितने भी हैं हम कोई नहीं जीते इंडिया से। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो निहायत शर्मनाक हैं। हम 8 बार इंडिया से वर्ल्ड कप में टकराए और एक बार भी हम इंडिया से नहीं जीत सके। इंडिया हमसे 8 बार जीता और हम एक मैच भी इंडिया से नहीं जीत सके ओडीआई वर्ल्ड कप में। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहां पे बाकी देखें चैंपियन ट्रॉफी में तो रिकॉर्ड बराबर है, 3 बार पाकिस्तान जीता, 3 बार इंडिया जीता और एक बार तो हमने उन्हें फाइनल में पिछाड़ा था। क्या जबरदस्त मोमेंट था। उसके बाद बायलैटरल में देखें 2007 में इंडिया ने हमें हराया 3-2 से। फिर उसके बाद जो लास्ट बायलैटरल सीरीज हुई पाकिस्तान और इंडिया की, पाकिस्तान ने इंडिया में जाके इंडिया को हराया था 2-1 से, और ये लास्ट बायलैटरल सीरीज हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की। अब यहां पे इंडिया के पास वाज़ेह बर्तरी है पिछले 20 सालों में, और अगर आप देखें तो हमारे लिए एक बड़ा सबक है यहाँ पे कि हमारे जो अंडर 19 के लड़के हैं उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। 5 मैच इंडिया को हराए और 5 ही हम मैच हारे इंडिया से वर्ल्ड कप में। और यहाँ पे अगर हम बात की जो प्लेयर्स हैं इनके देखें तो 2013, 12, 14 के बाद हमें जीत मिल ही नहीं रही और ओडीआई वर्ल्ड कप में हम एक मैच भी नहीं जीते। हालांकि ये जो प्लेयर्स हैं इनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे बिल्कुल यंग टैलेंट होता है, और इंडिया में जिस तरह से यंग टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग की जाती है, जो फैसिलिटीज़ इंडिया में प्लेयर्स को दी जाती हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं अंडर 19 के, वो इंडिया को कई बार पिछाड़ चुके हैं और मुकाबला बराबर है, कम से कम आगे नहीं है तो नीचे भी नहीं है। हालांकि वो बच्चे पाकिस्तान की जो मेन टीम है इनसे बेहतर प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, और वहां पे बेचारे एक बार खेलते हैं, 2 बार ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद वो अंडर 19 से निकल जाते हैं, फिर नया बैच आता है, फिर वो खेलते हैं इंडिया के साथ। लेकिन यहाँ पे साला साल ये प्लेयर्स खेलते रहते हैं, 10-10 साल इंडिया के साथ मुकाबले में उतरते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनसे प्रेशर हैंडल नहीं होता। और फिर हम जो है वो तारीफें कर रहे होते हैं अंडर 19 के प्लेयर्स की, और उनके पीछे छुपने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारी जो जिल्लत है वो कम हो जाए और अंडर 19 के प्लेयर्स को हम जो है वो
बड़ा अप्रिशिएट करते हैं अपनी जो जलालत है उसे छुपाने के लिए। यहाँ पे स्किल लेवल का थोड़ा बहुत डिफरेंस हम मान लेंगे, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है प्रेशर को हैंडल करने का। क्योंकि एशिया कप में हम 2 मैच इंडिया से लगभग जीते हुए थे, जबरदस्त आगाज मिल गया था, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन विकेट गिरते साथ ही हम गेम से ऐसे आउट हुए कि वापस गेम में आ ही नहीं सके। और 2 बार हम इंडिया को हरा सकते थे एशिया कप में, लेकिन दोनों बार हमने मौका ज़ाया किया। तो यहाँ पे ऐसा मसला नहीं है कि इंडिया कोई बहुत आगे है, इंडिया को हराना नामुमकिन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सारी गेम है दिमाग की। दिमाग अपना ठीक जगह पे रखें तो आने वाले टाइम में आप ये रिकॉर्ड्स, ये स्टैट्स बदल सकते हैं। बाकी देखते हैं कि क्या पाकिस्तान अब जो है वो जवाब दे सकेगा 15 तारीख को और उससे पहले यकम को अंडर 19 के वर्ल्ड कप में। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जो भी आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।